नमस्कार। देश में चुनाव है और चुनावी जो चर्चाएं हैं काफी जगहों पे चल रही है। बहुत सारे राज्यों में चुनाव होने हैं और कहीं ना कहीं 2024 में भी चुनाव की जो सरगर्मी है काफी तेजी से देखी जा रही है। सभी पार्टियां चुनावी रणनीति में लग चुकी हैं। सभी लोग कहीं ना कहीं चुनावी मौसम में लग चुके हैं। अब जानते हैं, बात करते हैं थोड़ा सा हम जो कि अपने ट्विटर हैंडल हो या फिर फेसबुक हो, हर जगह डिसक्वालिफाइड एमपी, यानी कि मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने लिखा हुआ है डिसक्वालिफाइड एमपी। और जिस प्रकार से उनकी आलोचना, जिस प्रकार से उनका कहीं ना कहीं सोशल मीडिया हो, आम जनमानस हो, उनके बीच जिस प्रकार से अफवाहें फैलाई गई, जिस प्रकार से उनको पप्पू का नाम दिया गया, जिस प्रकार से कहीं ना कहीं उनकी आलोचनाएं होती रही। लेकिन आज के दौर में किस तरह से राहुल गांधी जनता के बीच, युवाओं के बीच चहेते बनते जा रहे हैं, एक लोकप्रिय नेता के रूप में देखे जा रहे हैं और युवा नेता हैं जो कि कहीं ना कहीं अब हर कोई पसंद कर रहा है। और ये कहा जा रहा है कि ये मेहनत तब रंग लाई जब कहीं ना कहीं 6 महीने के भारत जोड़ो यात्रा, जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की उन्होंने तय की, तब से इस यात्रा का प्रभाव बहुत सारे राज्यों के चुनाव पे भी देखने को मिला। यात्रा के दौरान ही कहीं ना कहीं हिमाचल का चुनाव हुआ था, इसमें कांग्रेस विजय हुई थी। यात्रा के बाद कहीं ना कहीं कर्नाटका का चुनाव हुआ, जिसमें पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनी। अब तेलंगाना में चुनाव है और तेलंगाना में जिस प्रकार से भीड़ देखी गई, वो भीड़ ये साबित करती है, वो भीड़ ये बताती है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। बीते 2 साल 3 साल के अंदर जो भीड़ राहुल गांधी की रैली में, यानी कि खम्मम जो जगह है तेलंगाना में, वहां पे देखी गई, वो भीड़ शायद किसी नेता की रैली में देखा गया हो। कोई भी नेता के रैली में नहीं देखा गया हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो या फिर कोई नेता हो। उनकी रैली में इतनी भीड़ नहीं देखी गई जितनी भीड़ वहां पे खम्मम में राहुल गांधी की जो कहीं ना कहीं जनसभा थी उस दौरान देखी गई। लोगों को खड़े होने के लिए जगह नहीं थी। लोग कहीं ना कहीं अलग अलग पेड़ पौधे हर जगह पे चढ़े हुए नजर आए थे और लोग कहीं ना कहीं मिलने के लिए, एक झलक अपने नेता के देखने के लिए काफी उत्सुक थे, काफी बेचैन थे। आप ये भी देख सकते हैं किस तरह से रोड शो है और वो कहीं ना कहीं गाड़ी से जा रहे हैं। गाड़ी पे जो ओपन डोर है उसमें कहीं ना कहीं खड़े होकर के सभी का अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। और जिस प्रकार से लोग दौड़ रहे हैं, जिस प्रकार से लोग अपने नेता से मिलने के लिए, अपने नेता से हाथ मिलाने के लिए, एक झलक पाने के लिए जिस प्रकार से दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, आप सोच सकते हैं ये कल तक यही नेता, जिसको कोई जानता नहीं था, जानता तो था बट मानता नहीं था, और जिसको कहीं ना कहीं अब खुद अमित शाह जो कि चुनावी रैलियों के दौरान पूछ रहे हैं कि आपको 2024 में नरेंद्र मोदी चाहिए या राहुल बाबा चाहिए। तो खैर कहा जा सकता है कि प्रचार तो अमित शाह जी ने शुरू कर दिया है राहुल गांधी का, कि राहुल गांधी अब ये जो लोग कहते थे कि नरेंद्र मोदी के सामने है कौन, तो ये खुद अमित शाह बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के सामने है कौन, राहुल गांधी हैं। खुद वो जगह जगह जहां भी वो रैलियां कर रहे हैं वहां पे ये सवाल खड़े कर रहे हैं, वहां पे ये जनता से पूछ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी चाहिए या राहुल बाबा चाहिए, राहुल गांधी चाहिए। ये खुद, यानी कि अब ये तय हो चुका है कि महागठबंधन की तरफ से राहुल गांधी प्रधानमंत्री के चेहरा होंगे और कहीं ना कहीं एनडीए की तरफ से नरेंद्र मोदी होंगे। तो ये प्रचार कांग्रेस नहीं कर रही है, बल्कि ये प्रचार खुद बीजेपी वाले कर रहे हैं, बीजेपी के लोग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं 2024 में प्रधानमंत्री के तौर पे आप किसको देखना चाहते हैं। और जानते हैं, जो लोग कल तक ये पूछते थे कि नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष का कोई नेता है जो उनका मुकाबला कर सके, कोई है खड़ा होने वाला, अब ये खुद बीजेपी वाले ही बता रहे हैं, खुद अमित शाह ही बता रहे हैं कि हाँ राहुल गांधी हैं जो नरेंद्र मोदी के सामने खड़े हो सकते हैं और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के रेस में चल भी रहे हैं। तो ये सवाल अब पूछने की जरूरत नहीं है, ये सवाल उठाने की जरूरत नहीं है, या फिर इस सवाल पे बात करने की जरूरत नहीं है कि नरेंद्र मोदी के सामने है कौन।
अगर ये पूछना है गोदी मीडिया हो या फिर जितने सारे बीजेपी समर्थक सारे लोग हो जिनको लगता है कि नरेंद्र मोदी के सामने है कौन, तो वो अमित शाह से पूछ सकते हैं, वही बताएंगे कि नरेंद्र मोदी के सामने है कौन, जो कि बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं, अभी वर्तमान में गृह मंत्री हैं और उनकी रणनीतियां चुनाव को जिताने में या फिर पार्टी फेरबदल करने में या फिर तोड़ मरोड़ के सरकार बनाने में काफी उनकी रणनीतियां अहम रहती हैं। तो खुद जब वही प्रचार कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी है, और जिस प्रकार से खम्मम में जो चुनावी जनसभा थी, एक तरह से कह सकते हैं, कोई उसमें दो राय नहीं, और उन्होंने वहां पे बीआरएस जो है जो वहां पे पार्टी है उसको कहीं ना कहीं उन्होंने करार भी दे दिया है कि भाजपा की राष्ट्रीय सहयोगी पार्टी है बीआरएस। तो ये स्थिति परिस्थिति अब जिस प्रकार से बनती जा रही है और जिस प्रकार से भीड़ देखा गया, खुद इनको भी यकीन नहीं था कि नहीं इतनी भीड़ आ सकती है, लेकिन वाकई में उतनी भीड़ हुई और उन्होंने सभी का अभिनंदन स्वीकार किया, चाहे किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, नौजवान हो, छात्र हो, हर किसी का उन्होंने अभिनंदन स्वीकार किया। और फिलहाल ये रणनीतियां तय कर रही हैं कि कहीं ना कहीं 24 में एक महामुकाबला होने जा रहा है, और जिस प्रकार से राज्यों में चुनाव है, जो खम्मम की रैली बता रही है, तेलंगाना की रैली, तो वहां पे कहीं ना कहीं बीआरएस की जो सरकार है वो जाने वाली है, और वहां भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार आने वाली है। तो खैर चलिए, इस तरह से रैलियां आगे भी हो सकता है, इससे ज्यादा भीड़ हो, लेकिन फिलहाल तो ये सारे भीड़ का पिछले 2-3 सालों के भीड़ का रिकॉर्ड ये रैली ने तोड़ दिया है। खम्मम की रैली जो राहुल गांधी की थी उसने तोड़ दिया है। आगे हो सकता है इससे ज्यादा भीड़ हो और इसका भी रिकॉर्ड टूट जाए, क्योंकि रिकॉर्ड बनता है रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, तो हो सकता है इसका भी रिकॉर्ड टूट जाए। तो चलिए, जुड़े रहिए, बने रहिए, और पेज पे हैं, नए हैं तो फॉलो कर लीजिए, अगर चैनल पे यूट्यूब पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।